हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, सेबी ने आज डंडा मारा और डंडा मारने से एक नहीं दो शेयर में गिरावट हुई। जी हां, दूसरे शेयर का नाम नहीं बताएंगे, पहला शेयर है बीएससी और जो दूसरा शेयर है उसका नाम आपको कमेंट में बताना है, उसके बारे में हम लास्ट में कवर करेंगे। यहां पर बीएससी वो मोनोपोली स्टॉक है जो 73% से ज्यादा का मार्केट शेयर रखता है। बीएससी एनएससी आप सब जानते हैं बेहतर तरीके से। तो अब सवाल आता है कि आखिर सेबी ने डंडा क्या मारा है जिसके कारण इतनी तेज वाली गिरावट हुई। करेक्ट है। तो आज की वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे सेबी के डंडे का जो दर्द है वो कितने दिन तक रहेगा। दूसरा, जो आप जैसे ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं उस पर क्या इंपैक्ट आ सकता है, क्योंकि आप तो सिंपल सी बात है, न्यूज आते ही डर जाते हैं। तो वहां पर आपको यह समझना पड़ेगा कि आपको डरना है या नहीं डरना है। तो इन सब के लिए हम सेबी ने क्या डंडा मारा, बीएससी ने क्या बोला, साथ में इनका टेक्निकल एनालिसिस का चार्ट और इनका फंडामेंटल क्या बोलता है, सबको समरी करेंगे और तब लास्ट में उस दूसरे शेयर पर आएंगे जिस पर भी इंपैक्ट आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारी बेहतरीन लर्निंग की वीडियो आपको यहां पर दिख रही है और आप चाहें तो प्रीमियम मेंबरशिप का ज्वाइन बटन ज्वाइन कर सकते हैं। हर हफ्ते एक वीडियो आती है, लाइव मार्केट अपडेट आते हैं, बहुत सारी बेहतरीन चीज मिलती है सिर्फ 799 में। तो यहां पर कहानी की शुरुआत होती है 26 अप्रैल से, जो 26 अप्रैल को सेबी ने एक लेटर भेजा, यानी एक सर्कुलर। वो सर्कुलर यहां पर है, लेकिन ये सर्कुलर है क्या, इस सर्कुलर पे आने से पहले आखिर कुछ तो ऐसा बीएससी ने किया होगा जिसके कारण सेबी ने कुछ बोला, डंडा मारा, राइट। तो उसके लिए हम आपके लिए एक पीपीटी लाए। तो उसकी कहानी की शुरुआत समझने के लिए हमें 2006 में चलना पड़ेगा, जहां पे सेबी लेकर आई थी रेगुलेटरी फी। ठीक है, जहां पे एक्सचेंज को पे करना होता था फी विद इन 30 डेज आफ्टर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद। ठीक है, तो अब ये अमाउंट बेस्ड किस पे होता था, तो एनुअल टर्नओवर ऑफ एक्सचेंज, यानी एक्सचेंज का जो एनुअल टर्नओवर होता था, जो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उसका जो टोटल टर्नओवर हुआ उसके बेस पर होता था। और यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट है, जो सेबी ने क्लियर कह रखा था कि जो एनुअल टर्नओवर है वो कैलकुलेट होगा नोशनल वैल्यू ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब ऑप्शन आते ही एक बड़ी मजेदार सी चीज आई है, आप सब ऑप्शन ट्रेडर हो, ऑप्शन में दबा के ट्रेडिंग करते हो, तो इस मुद्दे को भी हम उठाएंगे, थोड़ा सा सब्र रखिएगा। तो ये कहानी थी इसकी, जहां पर ये क्लियर कट 2006 की कहानी। अब सेबी सर्कुलर क्या कह रही है बीएससी को, ये समझने की कोशिश करते हैं कि 2006-07 में बीएससी ओनली पेड द रेगुलेटरी फी फॉर 1 क्वार्टर रेदर देन फुल फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, सिर्फ 1 क्वार्टर के लिए पे किया, बाकी के लिए नहीं की। और एनुअल टर्नओवर जो लिया गया बेसिस ऑफ प्रीमियम वैल्यू ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इंस्टीड ऑफ नोशनल वैल्यू। सेबी ने क्या बोला था, नोशनल वैल्यू पे निकालो। बीएससी ने क्या कहा, अरे भैया देखते हैं जो होगा बाद में देखा जाएगा, बट इन्होंने अपने पॉकेट में पैसा बचाने के लिए प्रीमियम वैल्यू पर दिया। अब बीएससी को क्या एडवाइस दिया गया है कि भैया आपको नोशनल वैल्यू पे ही देना है और जो पिछली फी आप पॉकेट में लेकर बैठे हैं वो भी पे कीजिए और एनुअल इंटरेस्ट 15% के साथ कीजिए। अब सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बीएससी है क्या बेवकूफ है, क्यों नहीं पे की? जब कागज साफ साफ लिखा पढ़ा समझ में आता है तो क्यों नहीं पे की? इसका जवाब सिर्फ बीएससी दे सकती है, बट इसका जवाब पब्लिक में आना चाहिए। जब इतना क्रिस्प क्लियर मामला होता है तो क्या आपको नहीं लगता कि ये लोग इतने बड़े कॉर्पोरेट जब घोटाला कर रहे हैं, घोटाला वर्ड कहेंगे या क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन मार्क है, बट गलती तो कर रहे हैं ना, कि जब सेबी साफ कह रही है इस तरीके से तो तुम पैसा बचाने के लिए अपने पॉकेट में रखने के लिए नहीं दे रहे हो, कुछ तो है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा मुद्दा है और यही वो रीजन है जिसके कारण शेयर 20% गिर गया, क्योंकि इसका इंपैक्ट कहां दिखेगा, सीधी सी बात है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पे दिखेगा। क्योंकि मेरे पॉकेट में जितना पैसा है अब उसी में से देना है और उसी पे इंटरेस्ट देना है, तो मैं जितना कमा रहा हूं उसमें से दे रहा हूं, तो इंपैक्ट तो प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट पे आएगा ना। तो अब कहानी कैसे हो सकती है वो समझिए। अब बीएससी को फाइनेंशियल ईयर 2007 से लेकर आज तक की बाकी की फी पे करनी है, तो ये इनके पीएनएल स्टेटमेंट को इफेक्ट करेगा। 2007 से लेकर 2023 तक टोटल जो अमाउंट बीएससी को पे करना पड़ेगा वो है 64.64 करोड़।
जिसमें 30.34% केवल इंटरेस्ट का है। अगर फाइनेंशियल ईयर 2023 का नेट प्रॉफिट देखें तो 206 करोड़ का था और 2024 में 753 करोड़ का। अब ये जो रेगुलेटरी फी बीएससी को पे करना है उसका लास्ट डेट कल यानी 30 अप्रैल को रखा गया, मतलब आने वाले क्वार्टर रिजल्ट पे इंपैक्ट आएगा। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, लास्ट 13 क्वार्टर का अगर एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो वो 87 करोड़ आएगा। तो अब आप ऐसे ही सोच लीजिए कि जब रिजल्ट आएंगे तो किस तरीके से आएंगे। और साथ ही फाइनेंशियल ईयर 2024 की डिफरेंशियल रेगुलेटरी फी 96.30 करोड़ प्लस जीएसटी होगी, मतलब टोटल लगभग 184 करोड़ का पेमेंट आएगा। और ये सब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, उसका भी एक सर्कुलर बीएससी ने डाला हुआ है जो 28 अप्रैल का है। वो भी सर्कुलर आप यहां पर, ये 28 अप्रैल का है और ये सर्कुलर है, ठीक है। यहां पर सारी बातें लिखी हुई, आप वीडियो रोक कर पूरा पढ़ सकते हैं जिससे कि आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए कि भैया हम जो भी बोल रहे हैं डेटाबेस बात कर रहे हैं। तो पीएनएल पर निगेटिव इंपैक्ट आएगा। चलिए इसकी भी एक छोटी सी कैलकुलेशन दिखा देता हूं कि कैसे निगेटिव इंपैक्ट आएगा। मान लीजिए सेंसेक्स 74,500 पे चल रहा है और 74,500 के सी का प्राइस है 540 रुपए। तो अभी जो चार्ज बीएससी सेबी को पे करती थी वो था 540 गुने 10 लॉट साइज के हिसाब से, इसके बेसिस पर पे करती थी। लेकिन वो जो सेंसेक्स की प्राइस चल रही है उस पे करेगी, मतलब 74,500 गुने 10। तो डिफरेंस सोचिए कितना बड़ा है, कमेंट में लिख देंगे तो मजा आ जाएगा। और एफएनओ का ब्रोकरेज से ही बीएससी सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाती है, जिसके बारे में मैंने कहा था चर्चा करूंगा, क्योंकि कैश में तो चार्जेस काफी कम होते हैं और ये हमें भी पता है। और जैसे जैसे इनके प्रॉफिट बढ़ते हैं उनमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है एफएनओ के वॉल्यूम का। यानी आप जो ऑप्शन में ट्रेड करके इनका घर भरते जा रहे हो, एक तरफ दिखाने के लिए सेबी, बीएससी, एनएससी सब कहती है ऑप्शन ट्रेडिंग अच्छी नहीं है, 10 में 9 लोग लॉस में हैं, लेकिन आप खुद देख लो आप ही के ब्रोकरेज के लिए, वॉल्यूम के लिए कैसे मारपीट मची हुई है, क्योंकि इनको पता है सबसे मोटी कमाई यहीं से है। एक डेटा से दिखाता हूं कि कैसे बीते कुछ महीनों में ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, और वो है ये आपके सामने। वीडियो रोकिए, देखिए, विचार कीजिए, 10 में 9 लोग लॉस में, वॉल्यूम अनाप शनाप बढ़ता जा रहा है। यानी आपके घर जल रहे हैं और इनके घर में भैया पूरे BMW और ऑडी लगे जा रहे हैं। तो विचार आपको करना है, और यही रीजन है कि कोई भी डिस्काउंट ब्रोकर हो, कोई भी हो, एवरीवन प्रमोटिंग ओनली ऑप्शन, दैट्स इट। और इसी वजह से शायद कुछ मेजर ब्रोकरेज हाउस और रेटिंग एजेंसी ने अपने रिपोर्ट में बीएससी को निगेटिव किया है। जेफरीज ने अपनी बाय रेटिंग को होल्ड कर दिया है। तो इससे क्लियर क्या हुआ कि आने वाले क्वार्टर में बीएससी पर आप इंपैक्ट देख सकते हो, ठीक है। तो अब ऐसे केस में बीएससी के पास क्या रास्ता है जिससे वो रेगुलेटरी फी से बच सके? तो मुझे जो सबसे बेस्ट तरीका लगता है वो ये है कि बीएससी क्या करेगी, ट्रांजैक्शन चार्ज को इंक्रीज कर देगी, क्योंकि एनएससी में ट्रांजैक्शन चार्ज ऑलरेडी ज्यादा है बीएससी से। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसको दिखाता हूं करंट सिनारियो से। यहां पर आपके सामने है ट्रांजैक्शन चार्ज एनएससी का और बीएससी का, जहां पर एफएनओ फ्यूचर पर किस तरीके से एनएससी ले रही है और बीएससी 0 है, और एफएनओ पे किस तरीके से एनएससी ले रही है और बीएससी बहुत माइनर ले रही है, जो मैंने अभी तुरंत बिना पीपीटी खोले बताया। मतलब बीएससी पे ट्रांजैक्शन चार्ज अभी काफी कम है। अपने प्रॉफिट को बूस्ट करने के लिए बीएससी ये तरीका अपना सकती है और मुझे लगता है अपनाएगी। लेकिन अगर बीएससी ऐसा करती है तो जो ट्रेडर बीएससी के स्टॉक एक्सचेंज पर जैसे बैंकेस, सेंसेक्स पे ट्रेड करते हैं उन्हें चार्जेस ज्यादा पे करने पड़ेंगे। खैर ये तो आने वाला समय बताएगा कैसे क्या करती है, बट फिलहाल इस तरीके से सिचुएशन निगेटिव है। अब चलते हैं चार्ट पर। यह है बीएससी का चार्ट जो सुबह सुबह हमने टेलीग्राम पर, ट्विटर पर डाल दिया था। देखिए टेलीग्राम पर बहुत अच्छी अच्छी खबर, न्यूज सब कुछ जारी है। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मार्केट प्राइस एक्शन को कैसे रिस्पेक्ट करता है वो आपके सामने है। ये था रेसिस्टेंस, सपोर्ट, और ये लेवल का सपोर्ट लिया है। तो यानी ये इसका एक रियल मेक और ब्रेक आने वाले समय में डिसाइड करेगा जहां पर मार्केट खड़ा है, राइट। और ऐसे ही प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप हमारी 10 मई की क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां दिया जा रहा है एक ऐसी चीज जो आज तक कभी नहीं दी गई, 1 मंथ की स्पेशल सर्विस। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए और जानिए क्या है वो 1 मंथ की स्पेशल सर्विस जो पहली बार दी जा रही है, तो मौका न जाए। अब इसके अलावा दूसरा स्टॉक था एमसीएक्स, उसको भी सेबी ने ऐसा ही नोटिस दिया, तो पहले उसको दिखा देता हूं। और ये है एमसीएक्स को दिया गया
लव लेटर किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। लेकिन इसका बीएससी जितना असर नहीं पड़ेगा स्टॉक पे, क्योंकि इनका अमाउंट बीएससी के कंपैरिजन में काफी कम है, 1.77 करोड़ का है। टोटल पेमेंट अमाउंट है एमसीएक्स का, जिसका ड्यूरेशन फाइनेंशियल ईयर 2018 से 2023 का है, जहां एमसीएक्स ने रेगुलेटरी फी पे नहीं की है। तो ये था एक ओवरऑल व्यू, जिसपे एमसीएक्स का चार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूं, जिससे आपको ये ना रहे कि एमसीएक्स का चार्ट रह गया है दिखाना। तो हम M6 का चार्ट आपको दिखा देते हैं। आप सबसे पहले तो यही देख सकते हो कि किस तरीके से स्टॉक बहुत तरीके से नीचे से कवर कर गया है। वहीं पर ये है इसका पूरा डिमांड जोन, ठीक है। तो ये वो चीज़ है जिस पे मार्केट अटका हुआ है, बाकी और कोई खास कहानी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ लर्निंग और अर्निंग पसंद आई होगी। तो बस फॉलो करते रहें, शेयर करते रहें, प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच।